सीएम मोहन यादव के दौरे के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष उमाकांत पटेल के स्वागत कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवाल पर मऊगंज के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुंभ नहाने या पिकनिक मनाने का यह तय नहीं है, पर जो हम कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमेशा की तरह जो कलेक्ट्रेट के समक्ष जनता के बीच हमने कहा है उस पर अटल है। भाजपा सरकार और उसके जनप्रतिनिधियों ने मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी है। यहाँ पर आम जनता को दमन और शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। वही किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पीड़ित आम जनता के साथ सीएम के घेराव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। पूर्व विधायक ने कहा कि किसानों की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी गई जैसे इस समय भाजपा की सरकार में। मऊगंज जिले के साथ साथ रीवा जिले के किसानों पर खाद मांगने पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, यह घोर अपराध है। मऊगंज जिले में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था सब बेहाल हो, जो कि भ्रष्टाचार के सब शिकार हैं। स्थिति यह है कि यहाँ के अफसरों के द्वारा सच्चाई को बताने वाले पत्रकारों पर मुकदमा थोपा जा रहा है। ऐसे में हम लोग मुख्यमंत्री को सूचना देने के लिए उनका घेराव करने जा रहे हैं। श्री पन्ना ने 7 तारीख को सीएम के दौरे पर घेराव को लेकर उनकी क्या तैयारी है उसका जवाब दिया। मऊगंज की जनता के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि हम सदैव तैयार हैं। इसके लिए हमें अलग से कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको भैया। अनु उठा माला। अनु बधाई दूसरा बधाई जी। मार बुखार नंबर ना लगी बिक्री ले लो। चलो बिक्री आ जाओ। किसान कांग्रेस के आप जिला अध्यक्ष बने, किसानों की समस्या आप देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं जी। इसको लेकर क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति क्या? हम किसान हैं और हम किसान बहुत परेशान हैं। जितनी भी एफसीआई हैं, खाद आती हैं, लोग सुबह से जाते हैं, वहाँ भिड़े रहते हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिलती। शाम के समय मायूस होकर घर लौट आते हैं। प्रशासन से हम सब बहुत निवेदन किए, हमारे पार्टी से कांग्रेस से आवेदन भी दिया गया है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। आपके में अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई, आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? हाँ, मुझे प्रदेश से किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष मऊगंज का मनोनीत किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपने मेहनत से और संपूर्ण रूप से पार्टी का कार्य करूँगा, साथ ही किसानों का भी। आज यहाँ पर पार्टी का कार्यकर्ता उपस्थित, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज भी लिस्ट जारी हुई है किसान कांग्रेस के हमारे प्रदेश कार्यालय की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से। उसमें हमारे बीच में उमाकांत पटेल जी को जिले का प्रभार मिला है, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। हम सब यहाँ पर उपस्थित हमारे पुराने जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद्मेश गौतम जी, हमारे राम बहादुर शर्मा जी, हमारे आशुतोष या इधर विश्व दादा, शेख मुख्तार सिद्दीकी जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, मंत्री जी और सभी हमारे कार्यकर्ता का उनको बधाई देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जिस तरीके से किसानों की ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं, देख रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल अतिशयोक्ति आ रहा है, आवारा पशु परेशान कर रखे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में तत्काल जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करके हमारे प्रदेश के चाहे आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने तत्काल नियुक्तियां करके अब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर भेजा है। उम्मीद करते हैं हम सब कांग्रेस जन उमाकांत पटेल जी के नेतृत्व में खासकर किसानों को बल मिलेगा और हम सब इनसे आग्रह करते हैं कि आज से ही यह लड़ाई शुरू करें, जिससे किसानों को निजात मिल सके। ये हम लोगों को पूरा भरोसा है कांग्रेस जन। एक कार्यक्रम आयोजित किया वोट चोर गंदगी छोड़, जिसमें एक आपने भाषण दिया था कि 7 तारीख को सीएम बहुती बर्बाद में नहीं, पिकनिक मनाने हम जाएंगे, जो मेरी मांगे पूरी नहीं होती जी। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने ये बात बोली थी
अब पूरे होशो हवास में बोली थी। स्वाभाविक है कि अभी 3-4 दिन का समय है, 7 तारीख को होना है, अभी 4 तारीख है। हमने जो मांगे रखी थी तो अभी एक ज़रूर 130 एकड़ के गौशाले के लिए कलेक्टर ने आदेश किया है, लेकिन हम समझते हैं तात्कालिक उससे अभी हमको कोई लाभ किसानों को मिलने वाला नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है, नहीं तो हम लोग तो अपने बात पर कायम हैं। अब पहले भी जो हम सब बोलते हैं, खासकर कांग्रेस जन जो भी बोलते हैं वो करते हैं। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि किसानों के साथ जो लगातार अत्याचार हो रहा है, खासकर आप देखे होंगे कि रीवा में करहिया मंडी में किसानों को पीटा गया, और दूसरी बात निसुआई के छात्रों को पीटा गया, पत्रकारों के ऊपर जबरन अपराध लगाए गए। और इन सब बातों को लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि सीएम का घेराव करें और सीएम को ये बात अवगत कराएं कि आपके राज्य में ठीक चल नहीं रहा। किसान न सुरक्षित है, नौजवान सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, और चारों तरफ लूट चल रही है। लूट का अड्डा पूरा मध्य प्रदेश बन चुका है। तो हम लोग अपने बात पर कायम हैं। अब पूरी तरह से घेराव करने का प्रयास करेंगे, और इसमें हम समझते हैं कि हमारे ज़िले के सभी कांग्रेस जन उपस्थित रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजकत्व में ऐसा देखिए, तैयारी की का कोई विषय नहीं है। यहाँ तो बस बता दिए कि जब मन में आएगा चल देंगे। तो हम लोग तैयार हैं और पूरी तरह से दुखी हैं, और ये कभी भी किसी भी समय 10 नहीं है, स्थान भी है। हम लोग भाई अभी तो स्थान जानना चाहते हैं लोग। अच्छा, लोग जो जानना चाहते हैं तो एक तो उनका कार्यक्रम सीएम का हम सुने हैं कि पिकनिक मनाने आ रहे हैं आपके भक्ति कुंभ लग रहा है देवतलाव में, तो हम लोग भी देखेंगे कोई चौराहा। इसके लिए चौराहा अपना ये मऊगंज चाक मोड़ है। इस चौराहे पर हम लोग 10 बजे इकट्ठा हो सकते हैं, और सभी कांग्रेस जन यहीं पर इकट्ठे होंगे। देवतलाव का कार्यक्रम है तो देवतलाव के भी लोग आएंगे, और बहुती से होकर के पूरे मऊगंज के भी कांग्रेसी लोग, आमजन से भी मैं अपील करूंगा कि वो लोग भी आए। किसानों के साथ अत्याचार, नौजवानों के साथ, सबके साथ लगातार अत्याचार हो रहा। और फिर उसी चौराहे पर हम लोग तय करेंगे कि हम लोग पिकनिक स्पॉट पर चलें कि कुंभ नहाने चलें। ये दोनों बातें तय इधर कूच करेंगे उसका। अब भाई अब चौराहा अभी किससे आते हैं सीएम? बाई रोड आएंगे, बाई हेलीकॉप्टर, उनके पास तो उड़न खटोले हैं, रोज़ खरीदे जाते हैं नए नए। तो उनकी तुलना तो हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग तो किसान हैं। हम लोग किसी तरह से पहुंच जाए तो देखेंगे किधर से आएंगे किधर जाएंगे। 2 जगह हमने निश्चित किया, सुना है, एक तो पिकनिक स्थान और दूसरा कुंभ। तो ये फिर हम लोग भी चौराहे से तय करेंगे कि हम लोगों को किधर कूच करना है। और उसको लेकर आप देख पा रहे हैं कि पूरे मतलब ये प्रदेश की स्थिति, किसान परेशान है, और चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा, चाहे और आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आप सबको विदित है, अभी हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी मऊगंज के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ था। आप सबके समक्ष हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने और बाकी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रमुख समस्याएं थी उन सब विषयों पे बात रखी। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया। हम लोगों ने पहले ही निश्चित कर दिया था कि, और कलेक्टर साहब को बता भी दिया था कि जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन विषयों पर विचार। अभी हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उन विषयों पर कितना विचार प्रशासन के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, विकास कार्य की सौगात देने अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर देवतलाव विधानसभा की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पर एक बात का दुख भी है, जिस प्रकार से किसान मऊगंज जिला ही नहीं वरन मुझे तो ये लगता है कि रीवा और मऊगंज दोनों जिलों में खाद के लिए जिस प्रकार से परेशान है किसान, जो अन्नदाता है उसके ऊपर जिस प्रकार से लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। अभी हाल ही की घटना रीवा में हुई है 1 दिन पहले, आप सबके संज्ञान में है। तो हम सब मुख्यमंत्री जी को सूचना देने के लिए उनका घेराव करने जा रहे हैं। 7 तारीख को आएंगे। हम सब यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन सारी समस्याओं से अवगत हों। इसी तारतम्य में हम सब ने निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। तो सीएम सौगात दे रहे हैं, इसके पहले भी काफ़ी सारी सौगातें देंगे, उनका क्या हाल है, क्या देखा है? यह आप सब भली भांति जानते हैं कि देवतलाव विधानसभा में जितनी भी सौगात दी गई, देवतलाव क्या मऊगंज जिले में ही आज तक कार्यालय नहीं खुला। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मुख्यमंत्री केवल भ्रम और झूठ का वातावरण बनाते हैं।
बार बार वही चीज़ें लोगों को सरकारी तंत्र के द्वारा ढोया जाता है, उनको वही चीज़ें लॉलीपॉप दिया जाता है और धरातल पर कोई कार्य हो नहीं रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम सब ने निर्णय किया है कि मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाए।